मनुष्य योनि की सार्थकता ही मनुष्यता का सबसे बड़ा कर्मफल है। बहुत से लोगों को अभी यह अनुभूति नहीं है कि मनुष्य योनि में हमारा जन्म क्यों हुआ है। मनुष्य योनि में जन्म होना ही सबसे बड़े गौरव की बात है। और मनुष्य योनि में जिसका जन्म हुआ, अगर उसने भगवत प्राप्ति नहीं की तो मनुष्य योनि की सार्थकता पूर्ति नहीं होती है। एक बार की बात है, जिसने भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखा उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। एक बार पूर्व काल में तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास कथा भगवान राम की सुनाया करते थे। काशी वाराणसी में उनके बहुत से भक्त कथा सुनने के लिए आते थे। एक भक्त नित्य प्रतिदिन उनकी कथा सुनने के लिए वाराणसी में आया करता था, गंगा से उस पार से। एक दिन कथा का प्रसंग ऐसा आया कि जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ में सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और नवधा भक्ति का वर्णन भगवान राम जो है सबरी को बताते हैं कि भक्ति की महिमा क्या है। तो तुलसीदास की वह कथा, सबरी का प्रसंग चलते चलते, जो शाम को कथा 6 बजे समाप्त होती थी, कथा 7 बजे तक चलती रही और सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। तो एक भक्त ऐसा था कि जो गंगा पार से कथा सुनने के लिए आता था। उसने कहा कि महाराज, सूर्यास्त हो गया और नौका 6 बजे तक ही चलती है और 7 बज गए हैं, मैं अब अपने घर कैसे जाऊंगा, मुझे घर की बहुत चिंता हो रही है। तो तुलसीदास ने कहा कि आज ऐसा करो कि आज इसी हमारे आश्रम में रुक जाओ और यहाँ पे सब व्यवस्था है, भोजन वगैरह के प्रसाद लेकर के सो जाना और सुबह जो है अपने घर चले जाना। उस श्रद्धालु भक्त ने कहा कि आप तो कह रहे हैं सही, मैं यहाँ पे रुक जाऊं, लेकिन यहाँ पे मैं रुकूंगा, यहाँ पे भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा और रात को जब मैं सोऊंगा तो मुझे चिंतन हमारे पत्नी और हमारे बच्चों का होगा। यह अच्छा नहीं है, मुझे तो चिंतन भगवत की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं घर पहुँच जाऊँगा और अपने यहाँ भोजन करके मैं सोऊंगा तो जो मैंने कथा सुना है उसका चिंतन मैं करूँगा, तो वो चिंतन करते करते मैं सो जाऊँगा तो मुझे परम आनंद आएगा। तुलसीदास ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं आपको आपके घर पे पहुँचा दूँगा। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि यह एक कागज़ मैं तुम्हें देता हूँ, यह कागज़ अपने मुट्ठी में बंद कर लो और गंगा माता के किनारे जाना और आप अपने आप गंगा माता आपको रास्ता प्रदान कर देंगी और आप उस तरफ पार हो जाना। शर्त एक ही है कि आप उस मुट्ठी बंद कागज को खोल के देखना नहीं है। वह व्यक्ति जैसे ही गंगा में पैर रखा, वैसे उसको गंगा में पैर रखते ही उसको पत्थर के समान पानी लगने लगा और वह गंगा के ऊपर चलने लगा। एकदम किनारे पहुंचते पहुंचते उसके मन में ऐसा शंका जाहिर हुई कि देखूं मैं, अब तो मैं पार कर चुका हूं, थोड़ा ही बाकी रह गया, मैं देखूं कि इस कागज़ में क्या है। उसने जैसे ही मुट्ठी खोली और कागज़ खोल करके देखा तो उसमें राम लिखा हुआ था और जैसे ही उसने राम देखा वैसे ही एक पानी का धारा प्रवाह आया और वह पानी में डूबने लगा और उसने कहा कि राम मुझे बचाओ, राम मुझे बचाओ, राम मुझे बचाओ। लेकिन वह तड़पड़ाने लगा और पानी का बहाव ज़्यादा होने लगा और फिर से वह गहराई में जाने लगा। तभी उसने चिल्ला करके कहा कि हे तुलसी के राम, अब मुझे बचा लो। इतने में एक लहर ऐसी आई कि वह लहर जो है गंगा के किनारे उसको छोड़ दिया। तब उसके मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि राम भी दो हैं, एक हमारे राम है और दूसरे तुलसी के राम है। दूसरे दिन वह कथा सुनने के लिए गया तो तुलसीदास ने उससे पूछा कि आप अच्छी तरह घर पे पहुंच गए थे? तो उसने कहा कि महाराज, मैं जैसे ही किनारे पे पहुंचा वैसे ही मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ कि अब तो मैं गंगा पार कर चुका हूं, किनारे लग चुका हूं और मैंने मुट्ठी खोल करके देखा, आपने मना किया था, मैंने मुट्ठी खोल करके देखा। तो जैसे ही उसमें मैंने देखा कि राम लिखा हुआ है और पानी का बहाव ऐसा आया
कि मैं उसमें फिर फंस गया और गहराई में जाने लगा। मैंने बहुत राम राम चिल्लाया कि मुझे राम बचा लो, राम बचा लो, राम बचा लो, लेकिन राम ने बचाया नहीं। और जैसे ही मैंने कहा कि हे तुलसी के राम मुझे बचा लो, वैसे ही एक लहर ऐसी आई कि मुझे इस तरफ से उस तरफ छोड़ दिया और मैं बच गया और गंगा के किनारे पहुँच कर के अपने घर पे पहुँच गया। तो महाराज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या राम दो हैं? एक तो मेरे राम और दूसरे आपके राम। मैंने जब तक मेरे राम का नाम लिया तब तक मैं गंगा के उस पार नहीं पहुंचा, और जैसे ही मैंने आपके तुलसी का राम का नाम लिया वैसे ही लहर ऐसी आई कि मैं उस तरफ चला गया। मैं यह जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बस यही सबसे बड़ी बात है। राम एक ही है, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी बात है। जिस मनुष्य के अंदर, जिस भक्त के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव जागृत हो गया और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास कर लिया, फिर उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति विश्वास है और भगवान के प्रति आसक्ति है, और तुम्हारे मन के अंदर जो चिंतन है घर परिवार का है, गृहस्थी का है, बच्चे का है, बीबी का है, इसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है, और इसी तरह से जीवन का बेड़ा पार नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब के ऊपर विश्वास मत करो, लेकिन भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करो। भगवान आपके सब कार्य की पूर्ति कर देंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धावानं सूयश्च शृणुयात् प्रियो नरः। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की कथा और प्रवचन के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव रखता है, भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, तो भगवान कहते हैं शुभा लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, मैं उसके शुभ लोगों की प्राप्ति करा देता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।